हॉर्मुज़ बंद, लेबनान में लाशों का अंबार, ताबड़तोड़ मिसाइलों का वार। क्या मिडिल ईस्ट में शांति का सपना चंद घंटों में ही टूट गया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान डंके की चोट पर किया था, क्या अब वो खटाई में पड़ता जा रहा है? 24 घंटे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की चौधराहट धरी की धरी रह गई? तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया था, लेकिन इस समझौते के ठीक बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है और उनका लक्ष्य हिजबुल्लाह का खात्मा करना है। हैरानी की बात यह है कि मध्यस्थ पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा है, लेकिन खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, लेबनान इस समझौते से अलग है। इधर सीजफायर के बाद भी इजराइल की लेबनान में भीषण बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग जख्मी हुए। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं इस दोहरे रवैये से तेहरान भड़क उठा है। ईरान के विदेश मंत्री ने 2 टूक कहा, युद्ध और बातचीत एक साथ संभव नहीं है। जवाब में ईरान ने अपना सबसे घातक हथियार इस्तेमाल किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान ने इस सामरिक जलमार्ग को ब्लॉक कर दिया है। तेल टैंकरों का रास्ता रोक दिया गया है। बिना इजाजत गुजरने पर हमले की धमकी दी गई है। खबर तो ये भी है कि ईरान अब यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से प्रति बैरल $1 वसूलने की तैयारी में है। हॉर्मुज़ के बंद होने का मतलब है दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन का कट जाना। अगर यहाँ से सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रंप प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। क्या वो इजराइल को रोकेंगे या ईरान के गुस्से का सामना करेंगे? फिलहाल सीजफायर की शर्तें केवल कागजों पर ही उलझ कर रह गई हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप की ये पहली बड़ी विदेशी डील फेल हो गई है? क्या इजराइल के जिद्दी रवैये ने अमेरिका की साख पर दाम लगा दिया है? अगले कुछ दिन तय करेंगे कि ये 2 हफ्ते का सीजफायर जंग को रोकेगा या फिर एक नई और भीषण विश्वव्यापी त्रासदी की शुरुआत करेगा।